ओम शांति। कल का होमवर्क आप सबने किया होगा, दिव्य बुद्धि था और साथ साथ योग का प्रयोग। सबसे पहले योग का प्रयोग अर्थात एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर, संबंधियों के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर, किसी के भी ऊपर जब हम योग का प्रयोग करते हैं, इवन प्रकृति, तो हमें उससे बहुत लाभ मिलता है, बशर्ते कि हम पहले योगी बने। योगी अर्थात बाबा हमारा साथी है। तो ये सभी ने होमवर्क किया होगा। आज का होमवर्क है योग बल द्वारा सफलता। एक है योग लगाना और दूसरा है योग का बल इकट्ठा करना। पावर्स सभी जो सर्व शक्तियाँ बाबा ने दी हैं वो हमारे पास रहती हैं, तो हम उनको कभी भी किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। और ये सभी पावर्स उसके पास होती हैं, याद होगा आप सभी को, अव्यक्त महावाक्य अगर पढ़ते होंगे, कि जिन आत्माओं को, विशेष ब्राह्मण आत्माओं को, अगर कोई भी बात को स्टॉप करना आता है तभी कर पाते हैं जब सर्व शक्तियों का स्टॉक होता है। सर्व शक्तियों का स्टॉक हमारे पास है तो कोई भी बात को स्टॉप करेंगे, और कोई भी बात को स्टॉप करेंगे तो योग का बल हमारे पास है और बढ़ता जाएगा। इसको हम ओतप्रोत कह सकते हैं। योग का बल है भी और पास करने से वो बल और भी बढ़ता है। तो आज का जो होमवर्क है यही है कि जितना हमारे पास योग का बल होगा, ये बल भी एक एनर्जी है, क्योंकि जितना हम अधिक व्यर्थ बातें बोलते हैं, और कई बातें ऐसी होती हैं ना व्यर्थ होती हैं, ना उनका कोई फायदा ना नुकसान, वो भी हम बोलते जाते हैं। बोलने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। जबकि आप देखेंगे पशु पक्षी आदि इतना बोलते नहीं, उनके पास बहुत एनर्जी होती है, इसलिए वो प्रकृति की कोई भी आपदा आती है उसको पहले से ही कैच कर लेते हैं। तो बाबा भी समय प्रति समय हम बच्चों को यही कहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा, कल बाबा ने कहा बाप समान बनना है, बाप को फॉलो करना है। बाबा सूक्ष्म वतन में बैठ हमारे इंतजार कर रहे हैं। निराकार बाबा भी इतना टाइम से आए हुए हैं, उनको भी वापस बच्चों को ले जाना है, तो वो भी हमारी इंतजार कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा जो अव्यक्त बने, उन्होंने यही प्रैक्टिस की, आवाज से परे जाने की। हमारे अंदर योग का बल इतना होना चाहिए, जब चाहे हम आवाज में आए और जब चाहे आवाज से परे हो जाए। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों के अंदर ये शक्ति है। अव्यक्त बाप दादा कितना स्लो बोलते हैं, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, लेकिन हमने देखा 12-12, 13-13 घंटे एक ही आवाज बाबा की चलती रही। और बाबा क्या सुनाते हैं? महावाक्य सुनाते हैं, कोई ऐसी वैसी बात तो करते ही नहीं। तो बाबा को जब प्रैक्टिस है, ब्रह्मा बाबा को जब प्रैक्टिस है, तो बच्चों को भी ये प्रैक्टिस करनी है कि जब चाहे आवाज में आए, जब चाहे आवाज से परे हो जाए। जितना चाहे उतना बोलें, जो जरूरत हो उतना बोलें। फालतू बोलने से हमारी एनर्जी वेस्ट जाती है। जो एनर्जी हमें ईश्वरीय कार्य में, रूहानी आत्माओं के कार्य में लगानी चाहिए, वो वेस्ट हो जाती है। परंतु योग बल से हमारी एनर्जी इकट्ठी होती जाती है, फिर जब समय पर हम चाहते हैं उसको वहाँ यूज करते हैं। तो आज का होमवर्क है, जितना आप अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना बोलना कम होता जाएगा। अभ्यास करें अव्यक्त स्थिति बनाने का। कम बोलने से ज़्यादा लाभ होगा। फिर इस योग की शक्ति से सर्विस स्वतः ही होगी। योग बल और ज्ञान बल, ज्ञान भी सिर्फ सुनाना नहीं, इसका भी बल चाहिए। ज्ञान अर्थात माइट, लाइट। तो जब हमारे पास लाइट है तो उससे माइट अर्थात हमारी जो शक्ति है वो बढ़ती जाती है,
तो वो ज्ञान का बल बन जाता है। जब ज्ञान बल योग बल दोनों इकट्ठा होता है तो दोनों की समानता से सफलता प्राप्त होती है। ज्ञान का बल योग का बल दोनों को इकट्ठा करते हैं तो कोई भी बात में, कोई भी सेवा में सफलता प्राप्त होती है। और वैसे भी सफलता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम आत्मा ही कल्प कल्प की विजयी हैं। हर कल्प हमने विजय प्राप्त की है। अभी तो निमित्त मात्र हमें कोई कार्य करना होता है, लेकिन बुद्धि में सदा ये रहे कि ये कार्य मैंने कल्प पहले भी किया था, कल्प पहले भी विजय प्राप्त की थी, आज भी होगी। ना हो ये हो ही नहीं सकता है। तो आज का ये होमवर्क है। आज सारा दिन आप सभी अपने इस योग बल ज्ञान बल को जमा करना और विशेष ध्यान रखना, कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ ही बोले, जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ बोलने की मार्जिन जरूरत ही नहीं है। तो जितना हम अपनी मनसा पर, बोल पर, कर्म पर अटेंशन देंगे उतना ही हम आत्मा पावरफुल बनते जाएंगे और सफलता प्राप्त होगी। ओम शांति।